Hello dear students, how are you? I hope you are fine. Welcome to my channel Law Scholar and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is relating to Probation of Offender Act. देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट का सिर्फ हमने ये पढ़ा था कि किस लिए ये लाया गया था और प्रोबेशन एक्चुअल में होता क्या है। प्रोबेशन का जो मीनिंग मैंने उसमें एक्सप्लेन किया। अगर आपने मेरा जो प्रीवियस लेक्चर नहीं सुना है तो प्लीज़ आप वो लेक्चर सुन लीजिए, आपको प्रोबेशन का अच्छे से मीनिंग समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिकली एस्पेक्ट उसका क्या है वो आप अच्छे से समझ पाओगे। और एक उसमें हमने महात्मा गांधी की कोटेशन भी की थी कि हेट द क्राइम नॉट द क्रिमिनल्स, कि हमें क्राइम से जो है नफरत करनी चाहिए, क्रिमिनल से नहीं। तो वो भी उस एक्ट का एक टारगेट है जिसकी वजह से उसको लाया गया। तो चलिए आज का लेक्चर हम कंटिन्यू करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। आज की इस क्लास में ये लेक्चर भी मैं छोटा सा ही बनाऊंगी कि जब छोटे लेक्चर होते हैं तो चलते फिरते भी आप मान लो 3 मिनट का, 5 मिनट का, 8 मिनट का एक लेक्चर है तो चलते फिरते भी उसे आप सुन सकते हो, उसे रिवाइज कर सकते हो। और जो बड़े लेक्चर होते हैं, कई बार क्या होता है कि जो फीमेल्स होती हैं उनको बाहर के भी काम करने पड़ते हैं, घर की भी समस्याएं होती है, घर के फैमिली हाउस होल्ड्स भी करने पड़ते हैं। तो कई बार क्या होता है कि वो कोई काम कर रही होती हैं तो उसे मुश्किल से 5 मिनट के लिए बैठती हैं। तो अगर उन्हें वो टॉपिक कवर करना है इधर अंदर सुन सकती हैं, 4 या 7-8 मिनट का है तब उसे भी सुन सकती है। तो करते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर। द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट जो है उसका इनेक्टमेंट किस रीजन से हुआ, देखिए। द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट वॉज इनेक्टेड टू चेंज एंड मॉडिफाई द अप्रोच ऑफ क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ में हमारा स्टार्टिंग से ही, जब से क्रिमिनल लॉ का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है और तब से ये माना गया है कि जिसने क्राइम किया उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। उसको कॉर्पोरल पनिशमेंट मिलती थी, उसको फिजिकल पनिशमेंट मिलती थी। अगर पुराने टाइम में हम देखें तो रिट्रीब्यूटिव थ्योरी को फॉलो किया जाता था कि अगर किसी ने आंख फोड़ दी है तो हमें उसके बदले में आंख फोड़नी है, किसी ने हाथ काट दिया तो हमें उसके बदले में हाथ काटना है, पैर काटा है तो पैर काटना है। तो वो एक रिट्रीब्यूटिव थ्योरी का कंसेप्ट होता था। लेकिन टाइम टू टाइम, धीरे धीरे, जैसे जैसे समय में बदलाव होता गया, अलग अलग रिफॉर्म्स आए, अंग्रेजों के टाइम में आए, उसके बाद अब आफ्टर इंडिपेंडेंस कुछ रिफॉर्म्स आए। तो उसी रिफॉर्म का एक पार्ट है ये प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट। तो देखिए ये किस लिए लाया गया था कि जो क्रिमिनल लॉ पुराने टाइम से हमारे इंडिया में चल रहा आ रहा है उसमें कुछ बदलाव लाया जाए, उसको पूरी तरह से बदला जाए, उसमें हल्का सा स्लाइड चेंजेस की जाए। एंड टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ प्रोबेशन, और एक प्रोबेशन का कंसेप्ट लेके आए। प्रोबेशन का मतलब उसको रिलीज कर देना व्यक्ति को, ऐसा नहीं कि उसकी पनिशमेंट से आप आज़ाद कर दोगे, उसको रिलीज कर देंगे अमंग द लेस हीनियस ऑफेंडर्स, जो लेस हीनियस ऑफेंडर है। मान लीजिए एक रेप का ऑफेंस किसी व्यक्ति ने किया है तो क्या हम उसको प्रोबेशन पे छोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसे जो क्राइम जो अगेंस्ट सोसाइटी है और एक बड़ा, अगर उसे छोड़ दिया जाता है तो हो सकता है कि बड़े क्राइम को हम बढ़ावा दे रहे हैं, तो उस मामले में हम उसे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब माइनर्स ऑफेंसेज हैं, हल्की सी 20 रुपये की थेफ्ट हो गई है, 2000 रुपये चोरी कर लिए हैं, उसको 1.5 साल की पनिशमेंट मिली है और लगता है कि वो जो कंडीशन थी वो कंडीशन ऐसी थी कि उस टाइम में उस व्यक्ति के पास कोई चारा नहीं था, तो उस मामले में जज जो है वो सोच सकता है। ऐसा नहीं है कि जजेस पे कंपल्सन है कि आपको प्रोबेशन पे छोड़ना पड़ेगा। इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द जजेस, डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द मजिस्ट्रेट, that they want to release or not. If they are not interested to release or if they have a sufficient reasons that way they don't want to release, कि उन्हें sufficient reason उनके पास है कि वो उसको रिलीज नहीं करना चाहते, in that situation the magistrate cannot allow the probation of the accused. तो probation allow ही नहीं करेगा। The act derived this reformative approach, कहीं ना कहीं इस एक्ट ने रिफॉर्मेटिव, बदलाव की एक धारणा को लिया है फ्रॉम द डॉक्ट्राइन ऑफ डेटरेंस। डेटरेंस का मतलब क्या होता है? जो हार्श पनिशमेंट होती है, उस हार्श पनिशमेंट की जगह कहीं ना कहीं इस एक्ट ने रिफॉर्मेटिव अप्रोच को लिया है कि एक बदलाव आना चाहिए। एज वंस द ऑफेंडर वॉज रिलीज आफ्टर हिज सेंटेंस वॉज ओवर, एक बार मान लीजिए आप ऑफेंडर को रिलीज कर देते हो जब उसकी सेंटेंस पूरी हो जाता है, तो उसके बाद इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट टू फॉर देम, कि उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि वो समाज में अपने आप को दोबारा से उसी ढांचे में ढाल सके। क्योंकि हमारी सोसाइटी ये मानती है कि अगर किसी व्यक्ति ने क्राइम कर दिया तो वो क्रिमिनल ही बन गया, उसके बच्चे हैं तो उसको भी कहेंगे क्रिमिनल का बेटा। तो ऐसे मामले में क्या है, वो दोबारा से वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाएगा। तो इससे अच्छा है कि उसको जेल जाने से पहले उसको सुधार करने के लिए छोड़ दिया जाए। तो उस मामले के लिए प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट आया था। दे माइट आल्सो डेवलप्ड एनिमोसिटी विद द अदर प्रोफेशनल क्रूक्स, जो दूसरे प्रोफेशनल क्रूक्स हैं, जो प्रोफेशनल काम करते हैं जेल के अंदर जो है, अगर कोई व्यक्ति है वो एनिमिस्टी का मतलब है कि एक आप ये कह सकते हो कि मानवता से परे हो जाता है वो व्यक्ति, और जेल के अंदर वो खूंखार कैदियों के साथ रह रहकर क्रूक्स, वो भी बहुत बड़े प्रोफेशनल क्रूक्स बन जाते हैं। इन शॉर्ट इट वॉज इम्पोर्टेंट टू सेव द ऑफेंडर्स। तो ये एक आप कह सकते हो कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बन गया था कि हमें ऑफेंडर्स को बचाना है, एक्यूज को बचाना है। हुआ द ऑप्शन टू चेंज, जो अपने आप को बदलाव करना चाहते हैं
और एक क्राइम से फ्री होकर एक जीवन जीना चाहते हैं, तो उनके लिए ही प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट आया था। सो द बिल ऑन प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट वाज इंट्रोड्यूस इन लोकसभा में नवंबर 1957 में इंट्रोड्यूस हुआ। ज्वाइंट कमेटी बुलाई गई, उसके बाद उस बिल पर डिस्कशन किया गया और परमिट किया गया कि जो है आप प्रोबेशन के ऊपर प्रिजनर को रिलीज कर सकते हो विद ड्यू क्वेश्चन, पर आपने वहाँ पर क्वेश्चन लेनी है, लापरवाही नहीं करनी। सुपरविजन, आपका सुपरविजन होना चाहिए। जो पुलिस अथॉरिटी है उनका एक सुपरविजन रहता है, टाइम टू टाइम वो अटेंडेंस भी लगवाते हैं उनकी। जॉइंट कमेटी ने फाइनली अपनी रिपोर्ट भेजी लोकसभा में 25 फरवरी 1958 को, और पार्लियामेंट ने फाइनली उसे इस बात के लिए सहमत हो गए कि हम इस लॉ को लेके आएंगे। एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न कंट्री, अगर हम विदेशी देशों की बात करें तो इंडिया ने जो है इंस्टीट्यूशनल मेथड जो प्रोबेशन का उसको फॉलो किया, जबकि जो विदेशी जो देश हैं, उनकी जो दूसरे देश हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं जजेस और जुडिशरी को प्रॉपरली उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है प्रोबेशन के प्रोसेस में। तो वहाँ पर उन्हें जो है वॉलंटरली ऑर्गेनाइजेशंस में रखा जाता है, उनको सोसाइटी में कैसे डाला जाए, साइकोलॉजिकल इफेक्ट देखा जाता है उन ऑफेंडर्स का। एंटायर प्रोसीजर ऑफ प्रोबेशन होली बेस्ड इन द हैंड ऑफ जुडिशरी। इंडिया में टोटली ये जुडिशरी के ऊपर ही बेस्ड है, लेकिन विदेशों में क्या है, सोसाइटी के सोशोलॉजिस्ट जो फिजियोलॉजिस्ट हैं वो सारे उसके माइंड को चेक करेंगे, सोशियोलॉजी के हिसाब से वो देखेंगे इस सोसाइटी में वो एडजस्ट कर पाएंगे या नहीं, तो उस हिसाब से उन्हें छोड़ा जाता है। इट शुड बी नोटेड द प्रोविजन ऑफ द प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट आर नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू द जुवेनाइल। ये सिर्फ जुवेनाइल मतलब जो माइनर्स होते हैं उन पर ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, सिर्फ उन्हीं को ही इसमें नहीं डाला गया, बट दे एक्सटेंड टू अडल्ट ऑफेंडर्स, पर जो मेजर हो चुके हैं उनके ऊपर भी ये लागू होता है। द एक्ट ऑल्सो रिकॉग्नाइज द ऑफेंसेज फ्रॉम नॉट जस्ट इंडियन पिनल कोड। सिर्फ इंडियन पिनल कोड के ऑफेंसेज को ही ये मान्यता नहीं देता, बल्कि जो कस्टम एक्ट 1962 का है, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954 का है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 का है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, नार्कोटिक एक्ट है। अगर उनके तहत भी कोई क्राइम किया गया और कोई अदर एक्ट है जहाँ भी क्राइम हुआ है, तो उसके हिसाब से भी अगर कोर्ट चाहे तो उस एक्यूज को प्रोबेशन पर रिलीज कर सकती है। द प्रोबेशन एक्ट स्ट्रेसेस ऑन द फैक्ट, प्रोबेशन एक्ट जो है पूरी तरह से स्ट्रेस देता है, दबाव देता है कि उस एक्यूज को रिफॉर्म किया जाए, बदला जाए, रिहेबिलिटेशन किया जाए, उसको दोबारा से स्थापित किया जाए समाज में। ऑफ द ऑफेंडर इज नेसेसरी टू टर्न में रिस्पॉन्सिबल एंड सेल्फ सफिशिएंट मेंबर, जिससे वो एक जिम्मेवार और सेल्फ सफिशिएंट मेंबर बने, अपने आप में निर्भर रहने वाला व्यक्ति बने सोसाइटी का, उसे किसी प्रकार के जीवन जो है जेल का उससे सफ़र ना करना पड़े, उसमें वो पीड़ित ना हो। तो इन सब चीज़ों के लिए जो प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट को लाया गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट पढ़ेंगे। अगर आज का लेक्चर आपको समझ में आया है तो आप मेरे लेक्चर को लाइक कीजिए, मेरे इसको लेक्चर को शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप शेयर करेंगे उतने मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। और जब मोटिवेशन हाई होता है तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी एक्ट कर सकता है। तो आप जो है किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए। लीगल इशू के नाम का चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप सभी जो अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।